भाजपा के खिलाफ हमेशा से हमलावर रहने वाले असुद्दीन ओवैसी के आवास पर हमले की खबर आ रही है। ये हमला उनके दिल्ली स्थित आवास पर किया गया है, जिसको लेकर AIMIM प्रमुख ने शिकायत भी दर्ज कराई है। ये पूरा मामला शाम करीब 5:30 बजे का बताया जा रहा है, जब ओवैसी घर से बाहर गए हुए थे और नौकर घर के अंदर था। इस पूरे मामले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अशोका रोड स्थित मेरे आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। मैं करीब रात 11:30 बजे अपने आवास पर पहुंचा, जहां लौटने पर मैंने खिड़कियों के टूटे शीशे और चारों ओर पत्थर पड़े हुए पाए। इस दौरान मेरे घरेलू नौकर ने बताया कि बदमाशों के एक समूह ने शाम करीब 5:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा ओवैसी ने इस पूरे मसले पर ट्वीट करते हुए इस तरह के हमले को चौथा हमला बताया। साथ ही उच्च सुरक्षा क्षेत्र में घटी इस घटना पर चिंता भी जाहिर की। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद से एडिशनल DCP ने उनके आवास का दौरा किया, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने ओवैसी के आवास पर कुछ पत्थर बरामद किए, तो वहीं इस घटना से जुड़ी CCTV फुटेज खंगालने के साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हमला किसने और कब किया। इस पूरे मामले को लेकर AIMIM प्रमुख सीधे भाजपा पर हमला करते हुए नजर आए, जिस दौरान उन्होंने केंद्र में विराजमान पार्टी के लोगों को नाथुराम गोडसे की विचारधारा मानने वाला बताया। इसके अलावा हाल ही में वो जुनैद और नासिर हत्याकांड पर भी कांग्रेस और भाजपा को घेरते हुए नजर आए थे। इस दौरान ओवैसी ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि राजस्थान की जमीन से इन दोनों भाइयों को हरियाणा ले जाया गया और वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गयी। आखिर इन दोनों राज्यों की पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है? इस पूरे मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है। पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है, या फिर उनको पीटा जाता है, या फिर उनकी जानें ली जाती हैं। ये ऑर्गेनाइज तरीके से इनमें मुस्लिम हेट्रेड घुस चुकी है और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई उसको स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को RSS की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। भिवानी में घटी जुनैद और नासिर हत्याकांड के बाद से ओवैसी के आवास पर जब आप हमले की टाइमिंग देखेंगे तो कई तरह के सवाल खड़े होते हुए मिलेंगे, जिस पर AIMIM प्रमुख भी आरोप लगाते हुए आए हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि इस पूरे हमले से जुड़ी इस पूरे मसले पर दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।